हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन टोफू को बियर नहीं ड्रिंक करने देती। चाहे टोफू इंसान में ट्रांसफॉर्म हुआ था बट था तो स्टिल डॉग ही ना। देन स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ मिन सबको अपने घर ले गई थी और सबको खाना परोस रही थी, बट सोच रही थी कि आधी रात को मैं इनको मीट दे रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ कि लाइक क्यों ही। और यहाँ तीनों नॉन वेज के लिए लड़ रहे होते हैं कि पहले मुझे दो पहले मुझे दो। और यहाँ पर आइडल और जेनी को ख्याल आता है कि एक मिनट, तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ मिन के साथ रहते हो। और मिन इस बात को ये कहकर संभाल लेती है कि टोफू उसका कज़न है और सबको वो नॉनवेज परोसने लगते हैं और कोई उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इतने में आइडल बोलता है कि टोफू तुम मेरे मैनेजर बन जाओ बिकॉज मेरा मैनेजर आर्मी ड्यूटी के लिए चला गया है। टोफू भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है, बट लास्ट में वो तीनों फिर से लड़ने लग जाते हैं बिकॉज नॉन वेज का लास्ट ही पीस रह गया था। देन मिन आइडल और अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करने जाती है और यहाँ पर टोफू आइडल से डायरेक्टली पूछ लेता है कि वो मिन को लाइक करता है और मिन भी बोलता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। बट मिन इस बात को मजाक में लेती है कि, और वो ये सोच रही थी कि कहीं आइडल अभी भी उसका टेस्ट तो नहीं ले रहा। यहाँ आइडल भी बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची में तेरे को पसंद करता हूँ और तू मेरे को बार बार रिजेक्ट कर रही है। नेक्स्ट डे टोफू एज अ मैनेजर अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर यहाँ पर आइडल टोफू पर ही गुस्सा हो रहा था बिकॉज उसके पास लाइसेंस नहीं था और गाड़ी हीरो होते भी उसको चलानी पड़ रही थी। ये बेचारे को क्या ही फायदा हुआ मैनेजर रखने का। पर जब उसे टोफू से पता लगता है कि उसके सेट पे मिन भी आएगी तो वो खुश हो जाता है। जहाँ आइडल का शूट होने वाला है और टोफू यहाँ आइडल से एक ही बात पूछता है, क्या तू मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिस पर आइडल बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। यहाँ घर में मिन को बहुत टेंशन होने लग जाती है बिकॉज बाहर बिजली चमक रही थी और टोफू को हमेशा बिजली चमकने से बहुत डर लगता था। इतने में मिन को टोफू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे डर लग रहा है और अपनी लोकेशन बताता है। देन मिन आइडल के साथ टोफू को ढूंढने निकल जाती है और यहाँ पर आइडल भूत देख लेता है और वो चिल्ला उठता है लाइक वो मिन से ज़्यादा ही डर रहा था। स्टिल ये बात मिन को नहीं बताता और घबराया हुआ होता है। फाइनली उन्हें टोफू मिल जाता है। जैसे कि टोफू एक डॉग था और वो इंसान में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो डॉग के पास सिक्स सेंस होती है कि वो भूत देख सकते हैं। टोफू के गुड लुक्स की वजह से डायरेक्टर उसे मूवी के एक सीन में रख देता है, जिसे देखकर जोहन उसे बोलता है कि देख मेरी वजह से तेरे को मूवी में एक सीन करने को मिल गया। तो टोफू भी किसी से कम है। टोफू अपनी बेल्ट निकालता है और उसका एक छोर आइडल को पकड़ा देता है एंड बेल्ट खींचने लगता है। आइडल के हाथों से वो बेल्ट स्लिप हो जाती है, बट यहाँ आइडल अपनी हार नहीं मान रहा होता। वो कह रहा होता है चल इस गेम को फिर से लगा, पर टोफू मना कर देता है। यहाँ मिन का बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है कि जोहन तेरे इतना अच्छा फ्रेंड बन गया, उसको बोल कि मूवी में सॉन्ग गाए, क्योंकि उसने कहीं पे भी सॉन्ग नहीं गाया। अगर वो इस मूवी में सॉन्ग गाएगा तो ये मूवी एकदम से हिट हो जाएगी। एक वो मिन पे काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, धमका रहा होता है। इतने में हमारे दोनों हीरोज़ की एंट्री होती है और जोहन आता ही डायरेक्टर को बोलता है कि वो मिन से सॉरी मांगे। वो गाना गाने के लिए तैयार है मूवी में और वो साथ में मिन को ले जाता है कि मैं इसके साथ गाने की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। यहाँ मिन तो अपना सिर पकड़ लेती है बिकॉज उसे तो पता था कि जोहन कितना ही सुरीला गाना गाता है। पर जोहन उन्हें अपने साथ सॉन्ग की प्रैक्टिस के लिए ले जाता है एंड जोहन इतना सुरीला गाना गा रहा था, इतना सुरीला गाना गा रहा था कि क्या कहूँ। और वहाँ पर मिन उसे देखकर खो ही जाती है कि कितने अच्छे से गा रहा है। और ये सब कुछ देखकर टोफू बोलता है क्या ये अच्छे से गाना गा रहा है, तेरे को ये गाना अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसकी सारी बुरी बातें भी अच्छी लगने लग जाती है। बस यही सीन यहाँ पर मिन के साथ था और मिन यहाँ जोहन की वीडियो बनाती है और डायरेक्टर को भेजती है कि देखो ये कितना सुरीला गाना गा रहा है। और जब डायरेक्टर वो सॉन्ग सुनता है तो वो इतना बेसुरा गा रहा होता है कि पूछो ना। और डायरेक्टर को लगता है कि शायद मिन उससे मजाक कर रही है, शायद वो उसके बिहेवियर को लेकर उससे अभी भी गुस्सा है। तो डायरेक्टर फिर से मिन को दिल से सॉरी बोलता है। पर जब डायरेक्टर को लिटरली समझ आता है कि जोहन सिर्फ एक बाथरूम सिंगर है, तो वो सिंगर चेंज करने की बात करता है और फ़ोन कट कर देता है। और यहाँ पर जोहन आइडल अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ें कर रहा था, लाइक और सिंगरों से अपना कंपेयर कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ही तो फ़र्क है। वो सभी के लिए कॉफ़ी लाता है और खुद भी कॉफ़ी पीने लग जाता है, बट मिन उसे रोकती है बिकॉज कॉफ़ी में कैफीन होता है और वो टोफू के लिए ठीक नहीं था। और मिन टोफू को जोहन की ड्रिंक दे देती है और यहाँ पर इन दोनों का रिएक्शन काइंड ऑफ फनी था, लाइक ये पूरा सीन फनी बन जाता है। लाइक जैसे मिन ने टोफू को जोहन की ड्रिंक दी तो वो बोलने लगा कि इसकी स्ट्रॉ चेंज कर, मैं नहीं इसकी स्ट्रॉ से पी रहा ऐसे। नेक्स्ट डे जोहन की ऐड देखकर यहाँ मिन खुश हो रही थी और टोफू यहाँ अपनी नूना को खुश देखकर काफ़ी खुश हो रहा था और निहार रहा था। देन टोफू जब सो जाता है तो मिन उसके सामान को पैक करने लग जाती है। जब टोफू डॉग की फॉर्म में था तब के सामान को। टोफू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट स्टिल वो अपनी नोना को जोहन के घर जाने को बोल देता है बिकॉज जोहन ने मूवी की स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी थी मिन के साथ। यहाँ जोहन सूट बूट में काफ़ी तैयार बैठा होता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि जोहन ने सारे कपड़े पहन पहन के टोफू को बताए थे कि कल यहाँ मिन आएगी, मैं उसके सामने कैसे बन के जाऊँ, लाइक कोई कपड़े सेलेक्ट करवा।
और हमें ये भी पता लगता है कि आज टोफू ने बीमारी का थोड़ा नाटक करा था, बिकॉज वो मिन और जोहुन को मिलाना चाहता था ताकि मिन उसके जाने के बाद उसे याद ना करे। इन जोहुन के घर आने के बाद और हीरो के बारे में उससे बातें करने लग जाती है, क्या तुम उनसे मिले हो, जिसे सुनकर जोहुन काफ़ी जल जाता है और वो मिन को थोड़ा तंग करने लग जाता है और उसके क्लोज आ जाता है। और यहाँ मिन अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट बाद में जोहुन उसके साथ अपनी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने लग जाता है और उसे बोलता है थोड़े फील से डायलॉग बोल। फिर बाद में वो उसे पूछता है कि जब मैं तेरे क्लोज आया था तो अपनी आंखें बंद क्यों करी थी। एंड मिन भी उस बात को टालने की ट्राई करती है। देन मिन के घर जाने का टाइम आ जाता है एंड वहाँ पर जोहुन उसे गिफ्ट देता है कि ये गिफ्ट टोफू को देना, बिकॉज उसने अपनी मैनेजर की नौकरी छोड़ दी और वो मुझे कह रहा था कि वो एक वीक बाद कहीं चला जाएगा। ये सुनते ही मिन वहाँ से भागने लग जाती है, रोते हुए घर पहुँचती है एंड टोफू के सामने चश्मा लगा कर जाती है, बट टोफू को स्टिल पता लग जाता है कि मिन रो रही थी। और जब वो मिन से रोने का कारण पूछता है तो मिन और ज़ोर से रोने लग जाती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तू मुझे कब बताने वाला था कि तू जाने वाला है, जिस पर टोफू उसे बोलता है कि मैं आज ही बात करने वाला था। एंड वो मिन को काफ़ी प्रेज करता है और उसे काफ़ी कंफर्ट करता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। टोफू मिन को बोलता है कि आप मेरे सबसे अच्छे मास्टर रही हो और जो टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा मिला है हमें उसे खुशी से बिताना चाहिए, ना कि ऐसे सैड होकर। फिर क्या था, मिन टोफू के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ शॉपिंग पे जाती है, घूमने जाती है, इवन उसको एक न्यू हेयर कट भी देती है। और इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद टोफू बोलता है कि तुमने अपनी मर्ज़ी की कर ली, अब मैं अपनी मर्ज़ी की करूँगा, और वो मिन की गोद में से रखकर सो जाता है। और यहाँ मिन को भी फील होता है कि उसके जाने के बाद टोफू हमेशा इसी जगह अकेला सोया करता था, बट स्टिल वो टोफू को सोते हुए को प्यार से सहलाती है। बाद में वो खुद सो जाती है एंड टोफू उसे प्यार से सहला रहा होता है। और यहाँ पर मिन एकदम से जाग जाती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, बट टोफू से बोलता है तुम सोते हुए बहुत खराटे मारती हो, ये बात अगर जोहुन को पता चल गई तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी, और मैंने तो तुम्हारी सोते हुए की फ़ोटो भी खींची है। एंड मिन उससे अपना फ़ोन छीनने लग जाती है। देन जो बाकी के दिन होते हैं दोनों काफ़ी हंसी खुशी एकदम इंजॉय में एक दूसरे की कंपनी में बिताते हैं। एंड फाइनली 49 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और वो डे आ जाता है जिस दिन टोफू को जाना होता है। और यहाँ पर मिन टोफू को एक बात पूछती है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे, जिस पर टोफू मिलता है 70 साल बाद, जिस पर मिन बोलती है तब तक मेरे को झुर्रियाँ आ जाएगी, अगर तुम मुझे देखो ना तो ऐसे नौटंकी मत करना कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। टोफू भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। एंड टोफू जाने लग जाता है, बट मिन उसका हाथ पकड़ती है और टोफू रिस्पेक्ट के साथ अपने मास्टर के फोरहेड पर मिशू करता है। और तारे के शो होते ही टोफू वहाँ से गायब हो जाता है, लाइक उस दुनिया से चला जाता है। यहाँ जोहुन की मूवी भी कंप्लीट हो गई होती है और जोहुन की मैनेजर पता कौन होती है, जेनी। अरे हाँ, मिन की बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि जोहुन की मूवी कंप्लीट हो गई होती है तो उसका इंटरव्यू चल रहा होता है, बट जोहुन का ध्यान इंटरव्यू में कम और मिन पर ज़्यादा होता है। इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद एक लड़का मिन में इंटरेस्टेड होता है एंड वो उससे उसका नंबर मांग रहा होता है और नोटबुक आगे कर रहा होता है, बट इतने में जेलस जोहुन वहाँ आता है और उसके हाथ से नोट लेकर उसको सिग्नेचर कर कर पेंसिल को तोड़कर और उस लड़के के सामने मिन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और किसी रैंडम सी जगह ले जाकर वो मिन को आइसक्रीम ऑफर करता है एंड उसके लिए मशीन से एक टॉय निकालने की ट्राई करता है। ये जो गेमिंग मशीन नहीं होती जिसके अंदर से सॉफ्ट टॉय निकालते हैं, बट वहाँ पर जोहुन इतनी ट्राई कर रहा था बट स्टिल वो एक भी टॉय को नहीं निकाल पाता। इतने में वहाँ एक दादी सी की एंट्री होती है एंड वो जोहुन को वहाँ से हटाती है और एकदम से इतने सारे टॉयज जीत जाती है, जिसे देखकर जोहुन चढ़ जाता है कि हद है, मैं एक भी टॉय नहीं निकाल पाया और ये दादी ने इतने सारे निकाल लिए। जोहुन इतना चिढ़ जाता है कि मिन उसे पकड़ के वहाँ से लेके जाती है लिटरली। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जोहुन मिन के घर के बाहर पहुँच जाता है उसी गेमिंग मशीन को लेकर, बट इस बार भी जोहुन बहुत कोशिश करता है बट स्टिल उस मशीन से एक भी सॉफ्ट टॉय को नहीं निकाल पाता। और यहाँ पर मिन को उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि न्यूज़ चेक कर। और जब मिन न्यूज़ चेक करती है तो वो देखती है कि टोफू की एक वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। टोफू ने जाने से पहले उन दोनों की एक वीडियो वायरल कर दी थी, ये कहते हुए कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों कपल हैं। और जैसे कि जोहुन एक आइडल है तो मिन के घर के बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया वालों की लाइन लग जाती है ये पूछने के लिए कि सच्ची में आप जोहुन के साथ तो, यानी कि आप दोनों कपलों की नहीं। यहाँ जोहुन भी मिन को सीरियसली पूछता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, हाँ या ना में जवाब दो, पर मिन चुप होती है। यहाँ पर उसे एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखता है जो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने भेजा होता है और यहाँ मिन फिर जोहुन को बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और यहाँ मिन भी उसे बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनना ही था कि जोहुन यहाँ मिन को मिशू कर देता है। बैंक ड्रामा काफ़ी अच्छा था, यूनिक कॉन्सेप्ट था कि मिन का डॉग इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर उसके पास वापस आ गया, बट साथ में ये एक डीप मैसेज है सभी डॉग लवर्स के लिए जिनके पास डॉग है कि एक ना एक दिन डॉग चला जाएगा, तो आप सभी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बट जो भी हो, इस ड्रामा की सैड प्लस हैप्पी एंडिंग दोनों ही है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया फैमिली, सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।